डिंडौरी कलेक्टर की जनसुनवाई में बच्चों की तरह घसीटते पहुंचा पीड़ित आवेदक। जिला पंचायत सीईओ ने कार्यवाही का दिया आश्वासन। डिंडौरी कलेक्टर की जनसुनवाई में पीड़ित आवेदक बच्चों की तरह घिसटते हुए पहुंचा। घिसटते हुए देखकर सुरक्षा कर्मियों ने उठाने का प्रयास किया, लेकिन आक्रोशित आवेदक उमेश्वर ने गुस्से में जोर जोर से अपनी पीड़ा बताना शुरू कर दिया। जनसुनवाई में बैठे जिला पंचायत सीईओ ने उठकर पीड़ित को उठाकर कुर्सी पर बैठाकर पीड़ित आवेदक की समस्या सुनी। पीड़ित आवेदक का आरोप है कि कई वर्षों से जमीन के सीमांकन के लिए भटकाया जा रहा है। पैतृक जमीन पर हमारे चाचा ने जमीन में कब्जा कर दिया है, जिसका सीमांकन कराने अनेक बार आवेदन दे चुका है, लेकिन राजस्व के अधिकारी से लेकर पटवारी तक कोई सुनवाई नहीं कर रहा। मजबूरन मुझे अपनी पीड़ा बताने के लिए कलेक्टर की जन सुनवाई में घसीटते हुए आना पड़ा। जिला पंचायत सीईओ दिव्यांशु चौधरी ने पीड़ित आवेदक को कार्यवाही का दिया आश्वासन। पीड़ित आवेदक ने कहा, यदि एक सप्ताह में न्याय नहीं मिला तो एक सप्ताह के बाद पूरे परिवार सहित सड़क पर बैठकर हड़ताल करने की चेतावनी दी। 2020 फरवरी को फिर से अतिक्रमण के लिए उसी जमीन उसी जगह उतनी वर्ग फुट का फिर से आदेश कर दिए तहसीलदार साहब कि इनका अतिक्रमण फिर से किया जाए। तो अनावेदक कब्जा पहले से किया है तो सर ये निराकरण ये मेरे हिसाब से गलत है। अब सर के हिसाब से जैसा हो तहसीलदार साहब से, पर एक बार जब अतिक्रमण हो गया तो उसी जमीन के दोबारा अतिक्रमण होता है, ये नियम में है। मैं ऐसा जानना चाहता हूँ और मेरा सीमांकन सही मेड़ से होना चाहिए। नक्शा के आधार पर जो सीमांकन चिन्ह होते हैं उसके आधार पर नहीं होता। इनके टीम जाते हैं फॉर्मेलिटी निभा के और 5 बजे 4 बजे जाते हैं दूसरे काम से गांव में, और हमारा फॉर्मेलिटी निभा के और फर्जी दस्तावेज बना के और ला के जमा कर देते। कितने समय से परेशान है इस काम के लिए? हम 2 साल से परेशान हैं और हमारा एक अपील एसडीएम मैडम पास भी चल रहा है इसी जमीन का। एक अपील हमारा कोर्ट में चल रहा है और ये कलेक्टर मैडम पास 3-4 बार आवेदन कर चुका हूँ। तो मैं आज यहाँ मैं भूख हड़ताल एवं सरना दंड गिरते हुए निराकरण का सही जांच होना चाहिए, इसके लिए मैं और आवेदन करने आया हूँ। सर, मैं आर्थिक स्थिति से मैं खेती बाड़ी और कृषि कार्य करने वाला हूँ, तो मैं कुछ काम नहीं कर पाता, बस उसी से जीवन यापन और थोड़ा बहुत खेती मजदूरी कर लेता हूँ। और मेरे 5 परिवार हैं मेरे लिए, दो मेरे बच्चे हैं, एक मेरी बच्ची है और मेरी बीवी का तबीयत हमेशा खराब हो रहता है, उसका बीपी हाई ब्लड प्रेशर है। सर, तो मैं यहाँ से ये तहसीलदार के ऑफिस से मैं तंग हूँ। हफ्ते में मैं 3-4 पेश ही रहता हूँ, जाके मेरी वहाँ जाके और आवेदन देखा जाए कि ये सच है कि गलत बोल रहा है। क्या चाहते हो आप? मैं इसमें सच्चाई और निराकरण और हमारा जैसा मेड़ के अनुसार हम अपना कब्जा चाहते हैं, और ऐसा नहीं होगा तो मैं अगले मंगलवार को मैं रोड में मैं भूख हड़ताल पूरी परिवार और मेरे बच्चे का पेपर भी है उसको छुड़वा कर और यहाँ बैठूंगा और मैं आत्मसमर्पण करूंगा। क्या नाम लिखते हैं? हम उमेश्वर सिंह ठाकुर, ग्राम चटुआ।